हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है क्लास 12 फिजिक्स की एक नई वीडियो में, जो कि फर्स्ट यूनिट हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कूलाम का नियम बताया था बहुत ही सरल भाषा में। अगर नहीं देखा है तो कूलाम का नियम आप देख सकते हैं। ठीक है। अब वैसे आप अगर आप नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है www.com SKT.com, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए ओनली SKT, तो वहाँ पर आपको पूरे का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर गूगल पर सर्च करना पड़ेगा। ठीक है। अगर नोट्स आपको ज़रूरत हो तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अब आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही सरल भाषा में विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए फ्रेंड्स, इससे देखिए विद्युत क्षेत्र तो आपको समझना है ताकि आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सहायता से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके है। देखिए बिंदु आवेशों के मध्य लगने, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप देख लेना। ठीक है। उसमें क्या आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का व्यंजक रहेगा। ठीक है। इसमें क्या आप ओनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे और हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसमें ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक रहेगा वही हम आपको पूरे का पूरा बताएंगे। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार। पहले तो हम विद्युत क्षेत्र जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है। देखिए किसी विद्युत आवेश, जैसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लस प्लस क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। यानी कि जो समान आवेश रहते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है। और अगर विजातीय आवेश रहेंगे यानी प्लस माइनस, तो वे क्या आकर्षित करते हैं। ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है। अब मेन बात ये है कि ये तो आपको पता होगा कि प्लस प्लस प्रतिकर्षित हैं, माइनस माइनस भी प्रतिकर्षित करती हैं, लेकिन जब विजातीय आवेश होती हैं तो वो आकर्षित करती हैं। ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा। लेकिन क्या, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस आवेश रखा है। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ये मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है। ठीक है। ये तो यहाँ से अब देखिए ये आकर्षित हो रहा है। ठीक है। आकर्षित हो रहा है तो यही कहता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसी विद्युत आवेश, यानी यहाँ पर यह प्लस आवेश है कि चारों ओर का वह क्षेत्र, अगर यहाँ पर भी कोई बिंदु रखा हो, यहाँ पर भी कोई रखा हो, यहाँ पर, यानी ये जो फील्ड बन रहा है आप देख सकते हैं, ये वाला फील्ड, तो वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, यानी ये वाला जो प्लस आवेश है ना, इसका जहाँ तक प्रभाव पड़ेगा, अगर यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसको भी अट्रैक्टिव करेगा। लेकिन अट्रैक्टिव कब करेगा, जब यहाँ पर माइनस चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अगर प्लस चार्ज होगा तो ये खुद ही अट्रैक्टिव नहीं होगा, यानी कि ये प्रतिकर्षित होगा। ठीक है। तो इसके लिए इसको क्या माइनस चार्ज होना चाहिए। ठीक है। ये तो आपको समझ में आया कि उसका प्रभाव होता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी ये जो सारी चीज़ क्या है, विद्युत क्षेत्र कहलाएगी। ठीक है। लेकिन ये होना यही चाहिए कि जो प्लस यानी ये आवेश है ना, ये कहाँ तक इसका प्रभाव होता है। अगर यहाँ पर इस बिंदु का प्रभाव है तो ये भी विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, यानी ये चारों ये विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन अगर इसके बाहर होगा तो ये इसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। ठीक है। ये तो विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, चलिए उसको भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आपने आसानी से आपको याद भी होगा क्या कि किसी बिंदु आवेश, ठीक है, तो ये क्या होगा, किसी बिंदु आवेश यानी कोई प्लस आवेश है या माइनस आवेश, ठीक है, कि चारों ओर का, यानी कोई भी यहाँ तक या कोई भी चारों ओर का है वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव होता है, यानी ओनली इसका यहाँ पर ये कोई बिंदु यहाँ पर प्रभाव होगा, यहाँ पर इसके बाहर नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या, इसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब इसकी सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए फ्रेंड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने, देखिए क्या है, पहले तो जैसा कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र यानी कि यहाँ पर भी एक कोई चार आवेश होगा। ठीक है। इसके चारों ओर ये जिसका जहाँ तक इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे। तो ये मैंने क्या ओनली ये विद्युत क्षेत्र अकेला बनाया है, जैसा कि अभी मैंने पहले ही समझा दिया था। ठीक है। किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, देखिए तीव्रता का अगर हम इसे थोड़ा सा ना कि इसको तीव्रता हटा दें तो क्या यहाँ पर प्राप्त होगा, तीव्र यानी तेज। आप समझते हैं कि तीव्र यानी क्या होता है, तेज होता है। ठीक है। अब देखिए प्लस आवेश है, मान लीजिए यहाँ पर कोई माइनस आवेश है, तो हमें ऐसे कब पता चलेगा कि ये कितने फोर्स से अट्रैक्टिव हो रहा है। तो इसके लिए क्या तीव्रता से हम इसके लिए कल्पना करते हैं परिरक्षण प्रभाव की, जैसे कि हम, ठीक है, क्या परिरक्षण प्रभाव की कल्पना करते हैं। चलिए हम समझ लेते हैं पहले पूरा। जैसे कि हम Q0 से डिनोट करते हैं और इसका क्या है, एकांक धनावेश भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है। क्या एकांक धनावेश बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम एकांक धनावेश बोलते हैं हम। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई माइनस आवेश है, अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ये भी तो ज्ञात करना है कि यहाँ कितनी दूर पर ये बल हमें लग रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस आवेश है, ठीक है, यहाँ पर माइनस आवेश है तो कितना बल लगेगा, और यहाँ पर इतनी दूर है तो कितना लगेगा। ठीक है। तो कि माइनस देखिए बगल में रहेगा तो अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा, यानी
ठीक है, तो आप समझ गए। और दूर, जैसा कि आपने कूलाम का नियम पढ़ा हुआ, तो क्या होता है, एफ व्युत्क्रमानुपात 1/r², यानी जैसे कि दूरी बढ़ेगी ना तो बल का मान क्या कम होता जाएगा। यहाँ पर देखिए दूरी बढ़ गई है तो बल का मान कम हो गया, और यहाँ पर कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। इसलिए हमें क्या इसकी जरूरत, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जरूरत पड़ी। आई होप कि आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आसानी से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब चलिए थोड़ी सी और नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देखिए एक प्लस आवेश है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये टोटल विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, यानी विद्युत क्षेत्र है टोटल ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, जिसे हम क्या Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं, Q0 से। ठीक है, ध्यान में रखना, इसे हम परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश, सॉरी परीक्षण प्रभाव केमिस्ट्री में क्या परीक्षण कहते हैं, हम क्या कल्पना करते हैं, इसलिए हम एकांक धनावेश Q0 से डिनोट करते हैं। जितने बल का अनुभव करता है, इसे क्या हम ओनली कल्पना मात्र, क्योंकि हमें ज्ञात करना होता है क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि मैं आपको इसका नेक्स्ट जो सवाल रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। पहले मैं एक थोड़ा सा नेक आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये कोई एक क्या यहाँ पर क्या Q+Q कोई आवेश है। ठीक है, यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P रखा है। ठीक है, अब देखिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस लिए ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हमें पता चले कितना बल लग रहा है यहाँ पर, इसलिए हमने क्या एकांक धनावेश की कल्पना कर लेते हैं। देखिए ये भी पॉजिटिव आवेश है और ये भी पॉजिटिव आवेश, एकांक धनावेश पे पॉजिटिव आवेश ही रहता है, वैसे तो माइनस भी रहता है, लेकिन कल्पना करते हैं तो हम पॉजिटिव ही मानते हैं। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव क्या प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ पर क्या इस डायरेक्शन में एक बल लगेगा, तो वही बल ज्ञात करने के लिए हम ये सब कारनामा हमें करना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में। अगर आपने कूलाम का नियम नहीं देखा, बिल्कुल सिंपल भाषा में वो समझाया था हमने आपको। ठीक है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र आसानी समझ में आ गया होगा। इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं तथा ये सदिश राशि है, तो ये ध्यान में रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये सदिश राशि है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा हम भाषा सूत्र के रूप में किस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि जो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये आपको याद करना ही है कि माना कि किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश, जिसे हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Q0 है। ठीक है, और F बल का अनुभव करता है, परीक्षण आवेश क्या है Q0 और F बल का अनुभव करता है, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो आप दिख रहा है आपको सामने क्या होगा, E बराबर, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, जितना बल का अनुभव करता है। ठीक है, एकांक, यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन से भी कि एकांक धनावेश क्या, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कहते हैं। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको तो ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसका मात्रक आपको किस प्रकार से निकालना है, देखिए जैसे कि आप जानते हैं F क्या बल है, बल का क्या होता है न्यूटन होता है, तो यहाँ पर हमने न्यूटन लिख दिया। बटे में देखिए यहाँ पर Q क्या एक आवेश है और आवेश का क्या कूलाम होता है, तो हमने कूलाम लिख दिया, यानी न्यूटन पर कूलाम। तो आप ये न्यूटन पर कूलाम आसानी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की सहायता से मैंने आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी। ये क्वेश्चन सिंपल है, 1 या 2 नंबर बेसिक डेफिनेशन में या 1 अंक में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इसकी सहायता से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूँगा, या फिर आप गूगल पर SKT सर्च कर लीजिए तो आपको फुल पेज मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी सर्च कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।